हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 3। इसका टॉपिक है घातांक। अब घातांक क्या होता है? देखो, घातांक या एक्सपोनेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, वह संख्यांक है जो यह दर्शाता है कि एक संख्या को स्वयं से कितनी बार गुणा करना है। जैसे 2 की घात अगर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 2 को आपस में 3 बार गुणा करना है। तो ये हो गया हमारा घातांक। तो घातांक से हमें ये पता चला कि जिसकी घातांक ये है उसको आपस में 3 बार गुणा करना है। तो नीचे वाली जो संख्या होती है 2, इसको हम कहते हैं बेस यानी आधार, और ऊपर वाली को हम कहते हैं घातांक। तो घातांक से ही हमें पता चला कि आधार को आपस में कितनी बार गुणा करना। बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते हैं, 2 गुणा 3 कर देते हैं। बेटा गलत है, इनको आपस में गुणा नहीं करना। जो नीचे वाली संख्या है उसको कितनी बार गुणा करना है, जितनी उसकी घात है। अगर 2 की घात 5 लिखा हुआ है तो 2 को हम आपस में 5 बार गुणा करेंगे। घातांक का मतलब ये होता है। आइए, इसके कुछ नियम भी होते हैं, घातांक के नियम, उनको पढ़ते हैं। देखो, यानी a की पावर x और a की पावर, यानी आधार अगर सेम हैं, आधार नीचे और पावर अलग अलग हैं, तो वे पावर आपस में जुड़ जाती हैं। यानी हम उसको a की पावर x प्लस वाई लिख सकते हैं। जैसे ये रहा 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3। अगर कहीं लिखा हुआ है तो देखो नीचे 2 तो सेम है, ऊपर पावर अलग अलग, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 जमा 3, यानी 2 की घात 5। और 2 की घात 5 को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे। फिर इनको आपस में गुणा कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो आंसर 32। तो इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। आइए, एग्जाम्पल भी दे रखा है, देखो इसका एक ये रहा 5 की घात 3 और 5 की घात 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3 प्लस 2, यानी 5 की घात 5। इसका मतलब क्या, 5 को 5 बार गुणा करना है। जब छोटी पावर हो तो हम आपस में लिख सकते हैं गुणा करके। अगर बड़ी होगी, मान लो ऊपर होता है यहाँ पर 30 और 20, तो 5 की घात क्या आ गया, 50। अब 5 को 50 बार गुणा करके थोड़ा दिखाऊंगा, तो 5 की घात 50 छोड़ देते हैं उसको। बस अब इन सबको आपस में गुणा कर लो, जो भी गुणा 5 पचे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625 और 625 पंजे 3125। यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये तो है जब आपस में गुणा में हो, और ये है तब भाग में। भाग में भी तो हो सकती हैं, यानी कि ये a की पावर x भाग a की पावर y ऐसे भी लिखा हो सकता है। तब पावर क्या होती हैं, घट जाती हैं। ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर घट जाती है, ऊपर वाले घातांक में से नीचे वाली घातांक घट जाती है। जैसे ये हो गया 2 की पावर 5 बटे 2 की घात 3, तो इसको हम लिख देंगे 2 की घात 5 घटा 3, यानी 2 की घात 2। 2 की घात 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 यानी 4, आंसर। ऐसी ही है 23 की घात 3 भाग 23 की घात 2। तो 23 की घात क्या हो जाएगा, 3 घटा 2, तो 23 की घात क्या आ गया, 1, और 23 की घात 1 का मतलब है 23, आंसर आ गया। जब पावर के ऊपर पावर आ जाए, देखो a की पावर x और फिर पूरे की पावर y, यानी घातांक के ऊपर घातांक आ जाए, तो ये आपस में जो घात होती हैं ये आपस में गुणा हो जाती हैं। जैसे 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 गुणा 3, तो 2 की पावर 6, यहाँ मत कर देना। 2 की पावर 6 का मतलब 2 को 6 बार लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। 2 की घात 5 हमने करा था 32 आया था, तो 32 गुणा 2 64, आंसर आ गया। ऐसे ही ये है, तो 5 की घात 2 गुणा 3, यानी 5 की घात 6। देखो 5 की घात 5 तो मैंने यहाँ करके दिखाया था, 5 की घात 6 अपने आप कर लो यहाँ पर, सिंपल। और देखो कुछ नियम है ये। अब यहाँ पर क्या कहता है, अगर a बटे b पूरे की घात x है, यानी पूरे, अब क्या है, घात सेम हो गई और आधार थोड़ा सा अलग अलग हो गया, तो ऊपर वाले यानी आधार की अंश की घात x अलग लिख सकते हैं और हर की घात x अलग लिख सकते हैं। जैसे ये है 2 बटे 3 की घात 4, तो इसको ऊपर वाले 2 की घात 4 अलग लिखेंगे, नीचे वाले 3 की घात 4 अलग लिखेंगे। ऊपर वाले को 2 की घात 4 का मतलब क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार 16 आ गया। ऐसे नीचे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 4 बार, इसको गुणा करोगे तो 81 आएगा। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ दे दिया है, बताओ कोई बात है? अलग देना चाहिए था ना थोड़ा सा, तो मैं आपको अलग दे देता हूँ। आप इसको कर लो 3 बटे 4 की घात 4, आप ये वाला क्वेश्चन करना, ठीक है। ये तो देखो भाग में था, ऐसी गुणा में भी हो सकता है कि ऊपर वाली पावर सेम है, नीचे वाली जो आधार है वो अलग अलग हो गए, तो नीचे वाले जो आधार है उनको हम गुणा कर लेते हैं इस तरह से। अब 2 की घात 3 और 3 की घात, इनको अलग अलग सोल्व करने के बजाय हम क्या करेंगे, 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया और इस पूरे की घात 3 हो गया। 2 गुना 3 क्या होता है, 6, तो 6 की घात 3 हो गया। 6 की घात 3 का मतलब क्या है, 6 गुना 6 गुना 6, 6 छिंग 36, 36 1 216।
ऐसे इधर हो जाएगा, पावर सेम है तो अंदर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 गुना 2 की पावर 7 तो 6 की पावर 7। तो यहाँ पर आंसर निकाल दो इसका। अब घातांक के 2 और नियम हैं बहुत अच्छे। a की घात 0 यानी a का मतलब कोई भी संख्या, a का मतलब कोई भी संख्या हो जो तुम काउंट कर सकते हो, अगर उसकी घात अगर 0 लिख दी तो आंसर 1 आएगा। 5 की घात 0 लिख दी तो आंसर 1 आएगा। ठीक है ना, ये क्या दे रखा है सच भूल जाओ। अगर मैंने, चलो मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ, अगर मैंने सचिन लिख के इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया और इसकी घात 0 कर दी तो आंसर 1 आएगा। यानी किसी भी चीज़ की घात अगर 0 लिख दोगे तो आंसर 1 आएगा। 1 लाख हो, 100 लाख हो, 1000 लाख हो, कितने भी हों। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब हम पावर को अगर ऊपर से ले, देखो अगर a की पावर -x यानी पावर को नीचे ले गए तो a + x हो गया। अगर a की पावर x है, इसको मैं नीचे ले जाऊंगा 1/, में तो a की पावर -x हो जाएगा, ये a। ठीक है, ऐसे ही a की पावर -x लिखा हुआ है तो इसको नीचे ले जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी चिन्ह बदल जाते हैं। देखो जैसे 2 की पावर -3 लिखा हुआ है तो इसको प्लस बनाने के लिए 1/2 की पावर 3 हम लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा हो जाता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो 99 की पावर 0 1, 7 की पावर -2, पावर कभी भी माइनस में नहीं होती है तो इसको 1/7 की पावर 2 यानी 1/7 गुना 7 यानी 1/49। ठीक, देखो ये पूरे ब्रैकेट में पावर 0 आ रही है तो कुछ हमें ये अंदर वाले से कोई मतलब नहीं है क्या लिखा हुआ है, तो आंसर 1। अब पहले घात के ऊपर घात है, ये 3/5 की घात क्या हो जाएगी -2। इसको पलट दो तो प्लस का हो जाएगा, यानी उल्टा कर दो 5/3 तो पावर क्या हो गई प्लस के, यानी 25/9 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से वर्कशीट बेटा कंप्लीट होती है। ये सारे सवाल, सारे नियम आपको कॉपी में लिखने हैं और उसकी फ़ोटो खींचकर अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करनी है। धन्यवाद।